हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल एंड शर्मा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब क्या बोलूँ, ये मतलब एकदम से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। सब कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था। आई मीन वो जो जॉय के बॉस था ना, उसकी जो लीडर था ना, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी भाई। मतलब उन्होंने तो जॉय से बदला लेना था, क्योंकि जॉय के लिए उन्होंने इतनी कुछ करा था। बट अब तो जॉय मकार चुकी थी। अब जॉय ने उन्हें साफ बता चुकी थी कि अब तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, और नहीं मैं अब फिर से आपकी कोई काम करूँगी। उससे आपकी रास्ता और मेरा रास्ता अलग है, समझी ना। मतलब मनुष्य से जो एक तरह की उन्हें धमका के डरा के वहाँ से निकाल चुकी थी ना, कि माइंडेड। और ये बात तो उन्हें बहुत हार्ड क्या था, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुकी थी कि मेरी बिल्ली मुझे ही मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि आखिर इसकी रिश्ता किसके साथ, जिसके साथ ही इसके संपर्क इनकी रिश्ता क्यों ना हो, मैं तो उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण। और जो मुझसे पंगा लिया है, मुझे अपमान किया है, तो उन लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो मिलनी चाहिए भाई। जरूर मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना सारे लोग वगैरह ऐसे इकट्ठा कर लेते, क्योंकि उन लोगों को पता था कि कुछ भी हो जाए पर जॉय के साथ उन लोगों ने पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि जॉय की काम था, उसकी शक्ति, उसकी जो तेज, उसकी जो जुनून है ना, उसके सामने तो ये सब की सब नाकाम रह जाएगी, सब की सब हार जाएगी। इसलिए अब इन लोगों ने ठान लिया था कि उस जिन लोगों के साथ मिलती है ना, सजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा, उन्हें ही मिलनी चाहिए। और इसलिए ये लोग तो अब टैन बना के फिर से निकाल भी चुकी थी, और सिर्फ निकाल चुकी थी क्या भाई, अब तो लोग सुनल के घर तक पहुंच चुकी थी। और तो घर पहुंचने के बाद वो लोग वो जो किचन की वेंडर होती है ना, उसी से एकदम से अंदर घुस जाती। फिर जहाँ जाके वो लोग देखती है कि ओह माय गॉड, घर तो यही है, फिर कमरे भी यही है, बट वो लड़की जो जॉय के साथ घूमती है, उसके साथ यहाँ वहाँ जाती है, वो लड़की तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर बस अब क्या करूँ, क्या हम ऐसे ही लट जाऊँ? तो उन्होंने कहती ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, अंदर घुसा हूँ, तो फिर ऐसे कैसे बिना कुछ की बगैर चले जाऊँ? फिर ऐसे थोड़ी हो सकता। चल आगे देखती हूँ कि आगे मिलती क्या है। तो आगे सारे के सारे लोग बगरा हर एक एक घर, एक एक कमरे अच्छे से ढूंढती, अच्छे से चेक वगैरह करती, बट अंदर कोई नहीं मिलता। तो ऐसे ही एक एक करके ना हर घर ढूंढने के बाद फाइनली एक रूम के अंदर सुनल की पापा दिखाई देता। ओह माय गॉड, मतलब उन्होंने तो अभी भी अपने दोस्त के साथ बात करी होती है ना, मतलब उन्होंने गुस्से में अब हंसते हुए अपने दोस्त को उनकी जवानी की वो डिस्क्राइब कर रही थी कि जवानी में उन्होंने जो हरकत किया था ना, किसी को शादी की वादा किया था, वो अब तक जिंदा है। और सिर्फ वही नहीं, तुम दोनों की प्यार की फसल, मतलब वो संतान भी अब जिंदा है भाई। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो ये भी बता दी थी कि तेरी जो औलाद है ना, वो तो इसी शहर में रहती है, और अब काफ़ी बड़ा हो चुकी है, काफ़ी पैसा की मालिक है। अरे अब तो उसके पास इतना पैसा है कि अगर हो सकती है ना, तो वो तुझे भी खरीद सकती है। पर एक खास बात है कि पता है, तो उन्होंने कहती, मतलब उन्होंने तो घबराहट के मारे एकदम से खड़ी हो जाती कि क्या तो कह क्या रही है? हाँ, क्या तो उसे मिली है, तो उसे जानती है ना? देख मुझसे सुबह मत, जो भी जानती है ना, तो
तू मुझे साफ बता दे। तो 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 सब चांस कह रही है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो आखिर क्या कह रहा है? तो उन्होंने कह दी अरे मेरी दोस्त, मैं जो कह रही हूँ ना वो 100% सच है। मैं मिली हूँ उसे, और सिर्फ उसे नहीं, तेरी वो बीबी से भी मिली हूँ। और हाँ, वो तुझे ढूंढ रही है। और हाँ, ध्यान से सुन, वो सिर्फ तुझे आज से नहीं, समझ ले बचपन से ढूंढ रही है, बचपन से। सिर्फ ये सवाल करने के लिए कि बाप होने के बाद भी तो उसके साथ, उसकी माँ के साथ ऐसा क्या क्यों, किस कारण किया, क्यों धोखा दिया? वो सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ पूछने के लिए अब तेरे सामने आने को वेट कर रहा है। पर मैं उसे बता दिया, पर ना तेरी पता बताया, ना तेरी नाम बताया। मैं चाहती हूँ कि तो खुद जाके उससे मिल ले, और उसकी माँ से भी। पर क्या मिलेगी? तो मिल चुकी है रे यार। और सिर्फ तू नहीं, वो भी तुझसे मिल चुकी है। बट फर्क सिर्फ ये है कि ना तू उसे जानती है, और नहीं वो तेरी बारे में जानती है कि आखिर वो गैर इंसान तू है। और नहीं तो जानती है कि वो मासूम और नचार, वो बेचारा तेरी औलाद है, उस पर तेरी कौन बह रहा है। पर हाँ, अगर बचना चाहती है ना तो उससे पहले ही माफ़ी मांग लेना। और सिर्फ उससे नहीं, पहले उससे माँ से। तो ऐसा भी हो सकती है कि माफ़ी मांगने से तेरी जान बच जाए, और नहीं तो पक्का ऐसा ना हो कि अपनी औलाद के हाथों में अपने खुद की बाप की जान जाए। क्या समझी ना मेरी बात? क्या बोलूं साले, बहुत जी लिया आराम की ज़िंदगी, बहुत इंजॉय कर ली, बहुत मस्ती कर ली, बहुत लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी। पर अब तो उम्र की न्याज कर, अब तो पछतावा कर। और नहीं तो एक दिन देखना, खुद की पापा के साथ जाना, खुद ने जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया ना, जो गलती क्या है ना, जो जुल्म क्या है ना, बस सब की सजा अपनों पे आएगी। फिर तब तुझे मालूम चलेगी, तब तुझे पता चलेगी कि अपनों पे जब दर्द आती है, जब चोट होती है, जब उसे दर्द होती है ना, उसे जब तकलीफ़ होती है, तब अपनों को खोने का दर्द कैसा होती है। समझी ना? इसलिए कह रही हूँ, जितना जल्दी हो सके तो माफ़ी मांग ले यार, क्योंकि मैं तेरी साथ सब उस बेचारा की भी भला चाहती हूँ। मैं भी उस पर बहुत जुल्म किया यार, बहुत जुल्म किया, और सिर्फ तेरी कारण मैं भी पापी बन गई। मैं भी जो भी हुआ, मैं तो माफ़ी मांग ली, मैं तो उन दोनों से मिल ली। फिर अब तू भी मिल ले, तू भी माफ़ी मांग ले, फिर देखना यार। फिर ऐसा भी हो सकती है ना कि वो तुझे भी माफ़ कर दे। फिर तेरी वो औलाद भी वाकई बहुत जुल्म सहन लिया, बहुत ताना सुनी, तरह के बातें सुनी, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है यार। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पर जो भी कहो, फिर तो उसकी बाप है ना। प्लीज़ यार मेरी बात मान, जितनी जल्दी हो सके तो माफ़ी मांग ले। वो ऑफ कोर्स तुझे माफ़ कर देगी, ऑफ कोर्स। और हाँ, उसकी पता भी ले ले, उसका नाम तो यार क्या बोलो, इतनी बोलने के बाद उन्होंने सहसे ही जॉय के पापा को जॉय के बारे में कहने वाली होती है ना, इसका नाम उसकी बताने वाली होती। और इतने में ही वो जॉय की जो लीडर होती है ना, ओह माय गॉड, उन्होंने तो पीछे से ऐसे ही ना फायर कर देती, और बुलेट तो पीछे से एकदम से सुनल की पापा की ऐसे ही ना बैक साइड पे लग जाती। और क्या बोलो यार, और बुलेट तो बैक साइड से घुसकर एकदम से सीने से चीर के निकाल जाती, और सोनल के पापा के हाथ पे जो फ़ोन था ना, वो तो वहीं पे गिर जाती। भाई उन्होंने फ़ौरन अपनी सीने को पकड़ ली थी, और ऐसे ही ना चिल्ला दी थी कि और ये आवाज़ तो शमा की पापा भी सुन ली थी कि अरे
अरे क्या हुआ तुझे? चौहान, चौहान तो ठीक है ना? अरे वाह क्या है, चुप क्यों हो गई? अरे ऐसे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? वाह क्या है? हाँ चौहान, चौहान बात कर मुझसे और बता दे कि कौन है मेरी वो औलाद और वो रहती कहाँ है? प्लीज यार एक बार उसका नाम बता दे प्लीज। चौहान, चौहान। लेकिन क्या बोलो यार, उस साइड से तो कोई आवाज ही नहीं आता। इधर सुनल की पापा एकदम से जमीन पे गिर चुकी है और इतने में वो लोग एकदम से सुनल की पापा के सामने आ जाती और वो जो फ़ोन था ना, उस फ़ोन तो एकदम से तोड़ देती और कहती मुझसे पंगा लिया था ना, अब देख उसका इंजाम क्या हुआ। ले लिया ना तेरी जान। जो कोई भी मेरे साथ पंगा लिया ना इस दुनिया में आज तक, उनमें से तो आज तक कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं। और अगर बच्चा भी है ना तो उस बचने की कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो भिखारी बन चुकी है। तो फिर साले अब तो क्या चीज है, तू कैसे बच पाएगी मेरे हाथों से? इसलिए तेरी कम भी तमाम कर दी। साले हरामखोर, तू तो मेरे कुछ ज्यादा ही नुकसान कर दी। तू मेरी शक्ति, तू मेरी हिम्मत, मेरे जॉय को मुझसे छीन ली, जिस कारण अब तो मैं एकदम सी नचार बन गई। मुझे तो डर के जीना पड़ती है। मेरे पास ना शक्ति है, ना क्षमता है और नहीं पहले की तरफ पावर, क्योंकि मेरी सारी पावर तो सिर्फ वो जॉय थी ना। लेकिन वो जॉय सिर्फ तेरे कारण और तेरी बेटी के कारण मेरे साथ छोड़ दी। मुझे अपमान किया, मुझे हर्ट किया, मुझे छोड़ के यहाँ आ गई। तो मैं अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती? हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए समझ ले हमेशा के लिए तेरी किस्सा ही खत्म कर दी। हाँ, साले। तो भी ऐसे बोल के ना सुनल की पापा के सीने पे एक लात भी मार दी थी और इतने में एक आदमी कहती, अरे बस करे क्या रही है, पागल पागल हो गए क्या? छोड़िए, फिर तो ऐसे ही मार जाएगी। पर जल्दी चलिए, वो बाहर से किसकी आवाज़ आ रहा है ना, जल्दी चलिए। तो आदमी कहती, हाँ वैसे हमें यहाँ रहने की कोई शक नहीं है, चल सब। तो ऐसे बोलकर वहाँ से सब की सब निकल जाती है ना, जहाँ से आ चुकी थी, मतलब जो पीछे की तरफ से आई थी ना, वहीं से वो लोग ऐसे ही चोरी छुपे निकल जाती। और इधर शमा की पापा तो अभी भी फ़ोन पे ट्राई की जा रही थी, बट अब तो अपनी दोस्त के फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए अब उन्हें भी गुस्सा आ रही थी कि यार इतनी कुछ कहा, उसका नाम क्यों नहीं बताया? एक काम करती हूँ, मैं खुद चल के देखती हूँ। हाँ, तो लोग ऐसे, मतलब वो आदमी ऐसे बोल के अब अपने दोस्त से मिलने के लिए सोचती। और इधर क्या बोला, इधर तो मानो हमारी सोनल और शमा, वाह यार, वो लोग तो मतलब वो दोनों तो एक अलग ही जोन में थी। वो दोनों बाहर बहुत ज़्यादा इंजॉय करी होती है, मस्ती करी होती है, दोनों एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करी होती है, क्योंकि वो दोनों तो अनजान था, उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों खाना वगैरह ख़त्म होने के बाद बाहर आके आइसक्रीम वगैरह भी खा रही होती है और उसके बाद वो दोनों मना खुशी खुशी एक दूसरे के हाथ पकड़ के, एक दूसरे की बच्चियों को पकड़ के, और हमारी सोनल और तो अपनी जानों को कंधे पे ऐसे ही ना सर रखते हुए अंदर की तरफ घुसरी आ रही होती है। और भाई सा वो दोनों जैसे ही गेट से अंदर घुसती है ना, ओह माय गॉड, वो दोनों तो एकदम से शॉक। उसके पापा वैसे ही कोनों से जमीन पे लपटा हुआ था। सुनल तो देख के वो एकदम से चिल्ला दी थी कि पापा को क्या हुआ? पापा आप देख दो ना, शिवा देखो ना पापा को क्या हुआ प्लीज। तो अब तो वो भी घबरा जाती, फिर वो देख लेती कि उन्हें क्या हुआ है, और उनकी तो अभी भी वैसे ब्लड निकल रहा था ना, तो वो भी भाग के जाके अंकल को पकड़ लेती कि अंकल आपको क्या हुआ? बोले किसने किया? तो अब तो मानो उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था, पर बहुत मुश्किल से सिर्फ उन्होंने इतना बताया था कि जय। तो अब तो वो दोनों एकदम से शॉक, क्योंकि उन दोनों को लगती कि शायद ये हरकत ही जॉय ने किया है, पर उन्होंने मना कर दी कि नहीं जॉय नहीं, जॉय। तो इतने में मतलब क्या बोलो यार, क्या नसीब था हमारी जॉय की, उसकी भी
उसी वक्त वहाँ पे आना था, मतलब वो भी उसी वक्त वहाँ पे आ जाती और वो भी उनके हालात देख के एकदम से पागल आ जाती और वो भी उनके पास आ जाती कि अंकल अंकल आप ठीक तो हो ना, फिर किसने किया? तो उन्होंने बता ही नहीं पा रही थी, पर ये बताती कि सॉरी बेटा, मैं उन लोगों को नहीं जानता कि वो लोग कौन है बेटा, सॉरी बेटा, मैं मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाया, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना अपनी बेटी सुनल के हाथ, ओह माय गॉड, यहाँ बताओ सुनल के पापा अपनी बेटी के हाथ जॉय के हाथों पे साफ देती कि बेटा मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, तुम्हें भरोसा करती हूँ, तुम मेरी बेटी की ध्यान रखना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, हाँ क्या करोगी ना, हाँ प्रॉमिस करो मुझे, हाँ प्रॉमिस करो। जिस पे अब ना चाहते हुए भी जाकर प्रॉमिस करना पड़ा कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरा करूँगी, हर ख्वाहिश, अब टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं इसका ध्यान रखूँगी, मैं और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ नहीं, मैं अभी लेके चलती हूँ ना हॉस्पिटल, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो क्या बोलूँ, जय तो ऐसे बोल के उन्हें ऐसे जल्दबाजी में ना गोद में उठाने की कोशिश करती हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बट तभी उनका सांस ही एकदम से चलना बंद हो जाती, उनकी ध्यान हो जाती, और उन्होंने जो हाथ से सुनल को पकड़ा था ना, वो हाथ भी ऐसे ही ना जमीन पे गिर जाती। तो चाइना उन्हें फिर से जमीन पे लटा दी थी कि अंकल 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 बात क्यों नहीं करिए, अंकल अंकल। तो अब तो सबकी सब समाज जाती, चाय फिर से उन्हें नीचे लटा दी थी, पर सोनल वो तो जोर से चीख दी थी कि पापा पापा पापा, क्या हो गया पापा, मैं किसके पास रहूं, किसके पास रहूं। तो अब तो सुनल एकदम से पागल की तरह रोने लग जाती, और इधर श्यामा, यार क्या बोलो, वो तो अब तक सब कुछ बस देख रही थी, सुन रही थी, फिर वो तो ये भी देखा था कि उसके पापा सुनल के हाथ जॉय के हाथ में सांप दिया था, इसलिए वो वैसे थोड़ा सा सैड हो जाती, पर ज़्यादा नोट नहीं करती, ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, बस ऐसे ही छोड़ देती। वो फौरन सुनल को शांत करने की कोशिश करती, उसे पकड़ लेती, और इधर सोनल उसके जो हाथ वो जॉय के हाथ में था ना, वो तो अपने हाथ ऐसे ही खींच लेती, अपने हाथ जॉय के हाथों से हटा लेती, और वो ऐसे दिखती है ना कि शम उसके पास है, वो तो एकदम से उसके सीने से लपट जाती, उसे कस के हक कर लेती, मन जैसे वो उसके अंदर घुसा पड़ा है। वो शमा की सीने पे सर रख के वो पागल की तरह रोई जा रही थी। फिर इधर शमा वो भी उसे बहुत प्यार से शांत करने की कोशिश करती कि तुम चिंता मत करो, जो हुआ सो हो गया ना, पर कोई ना, मैं भी ढूंढ निकालूंगी कि हरकत फेकंड किसने किया है, किसने अंकल के साथ ऐसा किया, क्यों किया। तो भी ऐसे आंसू पूछती थी, हाँ पहले हमारी सब कुछ बर्बाद कर दी, और अब मेरे पापा की जान भी ले ली। अगर हमने उनकी क्या बिगड़ा, क्यों हमारे साथ ऐसी करी है, क्यों। तो पता नहीं क्यों अचानक जॉय की दिमाग खुल जाती, फौरन उन दोनों को शांत करती कि रिलैक्स, तुम दोनों शांत हो जाओ, और हाँ तुम दोनों ऐसा कोई हरकत नहीं करोगी जिससे तुम दोनों की प्रॉब्लम हो, जो होगी वो मैं देख लूँगी। हाँ पहले अंकल की ये आखिरी काम होने दो, बाद में तुम दोनों ही रोको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है ना, तुम दोनों कहीं मत जाना। तो जो ऐसे बोल कर ना बाहर आते, फिर बाहर आके तो यार क्या बोलूँ, वो तो
पागलों की तरह रोने लग जाती। मतलब वो तो उन दोनों के साथ ऐसे एक्टिंग किया था, ऐसे रहा था जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। बट भाई उसे जो तकलीफ हो रहा था ना, वो कोई फील नहीं कर सकता है यार। मतलब अपने बाप के पहचान की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही आशाएं थी, बट वो भी ख़त्म हो गया। पर अब तो उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं रहा, इसलिए वो पागल की तरह रोने लग जाती। और भाई साहब उसी वक्त उसके बाप की एंट्री होती। I mean, शमा के बाप वहाँ आ जाती और उन्होंने भी पागल की तरह अंदर आती कि चौहान चौहान क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना। तो उन्होंने ऐसे अंदर आती है ना, तो उन्होंने भी एकदम से शॉक्ड, मतलब अपने दोस्त की डेड बॉडी तो ऐसे ज़मीन पे पड़ा था, फिर वैसे पैर के पास अपनी बेटी बैठा हुआ था और सोनल अपनी बाप के साथ ऐसे अपनी गोदी में रख के ऐसे ना रो रही होती है। तो उन्होंने घबरा जाती कि फिर कब हुआ, मैं तो थोड़ी देर पहले बात किया था ना। फिर तो इतने में जय आ जाती कि आप यहाँ पे कैसे। तो उन्होंने कहती फिर मुझसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अचानक कल कट गया, इसलिए सोचा वहाँ क्या है, इसलिए देखने आई थी। बट तो जय कहती शायद किसने हमला किया, फिर उसी हमले में। तो उन्होंने कहती पर हमला किया किसने, वो मुझे इम्पोर्टेंट बात कहने वाले थे मेरी सब। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती। तो जय कहती सो क्या कुछ कहने वाली थी, फिर चुप क्यों हो गई, बोलिए क्या कहने वाले थे अंकल ने। तो उन्होंने ऐसे ही दिल में कहती कोई ना, वो तो खुद कहा है ना कि वो मेरी औलाद को कुछ नहीं बताया और नहीं मेरी वो बेबी को। तो फिर फ्राज तो यहीं पे दफना गया, फ्राज तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना, मेरी बेटी को कोई जवाब देना पड़ेगा फिर नहीं कोई सारी किस्सा ख़त्म। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना शमा की पहुँच जाती और उसे ऐसे हाथ पकड़ के खड़ी करती कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। तो कहती क्या फिर क्या कह रही है पापा, अब देख रही है ना कि अंकल की कम अभी भी पकी है, फिर मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो अब तो जाओ यार, सुनाल भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती कि कभी है मेरी पापा की दोस्त हुआ करती, पर अब कैसी इंसान है। तो पुराने पैसे कहने वाली थी ना, क्या बोलूँ, जिसमें उन्होंने वाकई बहुत गिरा हुआ इंसान था, बहुत घटिया इंसान था यार। और नहीं तो अपने दोस्त के ध्यान हो गया, अभी इतने बेरहने से, पर फिर भी उनके दिल में अभी भी कोई दवा नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो ऐसे ही खस के अपनी बेटी के हाथ पकड़ते और कहती चलो मेरे साथ, फिर से यहाँ दोबारा दिखना नहीं चाहिए, समझे ना, चलो। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बोल के गुस्से से अपनी बेटी के हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से ले जा रही होती है। सुनल भी उसे रुकने वाली होती, फिर जॉय भी, पर उसके पापा उन दोनों को वैसे ना इशारा कर देती कि खबरदार आगे मत आना, समझी ना, ये मेरी बेटी है, पर मैं इसके साथ कुछ भी करूँ तुम दोनों को कोई राइट नहीं बनता मुझे रुकने की, समझी ना, हटो। तो उन्होंने ऐसे बोलकर गुस्से से शमा को ऐसे लेके चले जाती और न जॉय कुछ कर पाती और न ये सोनल। और जैसे ही शमा की पापा शमा को लेके वहाँ से चले जाती है ना यार, अब तो हमारी सोनल वो बहुत ज़्यादा हो जाती, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। फिर तो बेचारी अभी अभी अपने पापा को खोया है, अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसी वक्त अपनी प्यार को भी खो रही होती है, मतलब उसे भी उसके पापा ज़बरदस्ती ले जा रही होती है, इसलिए उसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर ऐसे ही ना एक बार वो सिमा को जाते हुए देख रही थी, तो दूसरी बार वो अपने पापा को देख रही होती है। वो
क्या करे क्या ना करे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। तो इतने में ही हमारी जॉय और पीछे से आके सुनल के शोल्डर पे हाथ रखती, पर वो ऐसा ही उसके शोल्डर पे हाथ रखती है ना, इतने में ही सुनल उसकी तरफ घूमती और बस उसके उसके सीने पे लपट जाती है ऐसे ही ना, रोते हुए। क्योंकि वो तो जॉय को भी दोस्त मना करती है ना, उसे भी फ्रेंड मानती थी, इसलिए वो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज था, इसलिए वो एकदम से उसके सीने पे लपट जाती, उसे पकड़ के उसे हक करके वो बहुत ज़्यादा रो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा। तो क्या बोलो यार, ऐसे सिचुएशन पे हमारे सोनल वो तो क्या बोलो, वो तो इमोशनल के बारे वो और कुछ उसके पता नहीं कैसे वो जॉय को इतनी कस के हक्का ली थी, वो तो दोस्त समझ के हक्का लिया था, बट हमारी जॉय वो तो कुछ और ही फील करने लग जाती, उसे कुछ अलग ही सुकून मिल रही थी। वो जो चाह रही थी, इतने दिनों की चाहत, इतने दिनों की सपना मानो जैसे वो पूरी हो रही थी, बट ना वो गर्लफ्रेंड की तरह पूरी हो रही थी और नहीं अपनी होने वाली बेबी की तरह, वो तो एक दोस्त की तरह पूरी हो रही थी। पर जॉय वो तो सुनल को अपनी दोस्त कभी नहीं माना था, वो तो अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाह रही थी, अपनी बीवी बनाना चाह रही थी, पर वैसा ही इसीलिए इतना सपना सजाई जा रही थी। तो अब जब वो उसे सब कुछ पता चल चुकी थी ना, तब तो मानो वो खुद से दूर होने की कोशिश करती, वो तुरंत सुनल को खुद से दूर करती कि पाप और वो के ना रिलैक्स, जो हो गया वो हो गया ना। पर वैसे भी हम सभी को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा ना ऊपर वाले के पास, क्योंकि यही तो ऊपर वाला की विधान है, ये हम कोई नहीं बदल सकती, कोई नहीं, वो तो हम सबको मानना पड़ेगा ना। रिलैक्स, खुद को संभालो, यहाँ पे बैठो, वो अंकल के अंतिम काम भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो सुनल भी ऐसे हमें सारा लग के ऐसे कैसे पापा के साथ ऐसा कौन क्या है और क्यों। तो जो उसे फिर से कर रही थी कि रिलैक्स, शांत, मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी, वो चाहे दुनिया की जहाँ पे भी क्यों ना छुपे, फिर भी मैं उसे ज़मीन खोद के निकालूंगी, फिर तुम्हारे सामने भी लाऊंगी। प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं आती हूँ। तो वो ऐसे ही सुनल को उसकी पापा की डेड बॉडी के पास में ही ऐसे बैठा देती, और तो कुछ लोग वगैरह भी बुला लेती है ना ऐसे फ़ोन करके, ताकि जल्दी जल्दी में उनकी आखिरी काम मतलब अंतिम संस्कार कर सकती है। पर बिल्कुल वैसा ही होता, वो फर्जी इंतज़ाम कर ली थी, और अब बाकी थी सिर्फ श्यामा। तो वो उसके नंबर पे बार बार कल पे कल की जा रही थी, बट उसकी फ़ोन तो बंद आ रहा था, क्योंकि उसके पापा उसकी फ़ोन उससे छीन चुकी थी, फिर वो बंद करके रखा था। तो सुनल किस बात से की कि क्या हुआ, कि किसे कल की रही हो। तो कहती नहीं, वो मुझे लगा था कि क्षमा आएगी, पर तो कहती छोड़ दो, वो नहीं आएगी, उसके पापा उसे नहीं आने देगी, जो करना है तुम खुद कर लो, और अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मैं हूँ ना, मैं कर लेती हूँ। तो जी कहती अरे क्या कर रही हो, मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं करती हूँ। तो जो ऐसे बोल कर ना कुछ लोगों को इशारा करती हूँ, वहाँ पे जो भी सारे लोग वगैरह आए थी, और जो तो पहले ही सब कुछ इंतज़ाम कर चुकी थी, पर अब सिर्फ सुनल की पापा को ही ऐसे ले जाने को थोड़ा सा लेट हो रहा था, फिर अब तो वो भी हो जाते। कुछ लोग मिल के सुनल के पापा को ऐसे ना अपनी कंधे पे उठा के, मतलब वो जो बॉडी वगैरह ले जाती है ना जिस तरह से, वैसे ही सुनल की पापा को बॉडी वहाँ से ले जा रही होती है। सुनल पागल की तरह रो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। मतलब उसकी पापा सिर्फ उसकी
उसके पापा नहीं था भाई, उसकी माँ भी था, उसकी बेस्ट फ्रेंड था, उसके दोस्त था, उसके सब सब कुछ क्या करते, घूमने जाते, मस्ती करते, कॉलेज पे जाते, मतलब जहाँ पे वो जाती और जगह पे सिर्फ अपने पापा थे। पर वही पापा की जान उस किसी ने दे रहने से छीन चुकी थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। कुछ लोगों ने उसे ऐसे पकड़ रखा था कि बेटा शांत हो जाओ, फिर किसी की माँ बाप उम्र भर जिंदा नहीं रहता, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ती है ना, प्लीज़ खुद को संभालो प्लीज़। तो ऐसे बोल के आसपास की जो वो औरत वगैरह होती है ना, उन लोग सुनल को ऐसे ही समझा रही होती है, लेकिन क्या बोलो यार, उसे तो संभाल ही नहीं जा रहा था। वो पागल की तरह रो रही होती है, वो भागने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मत ले जाओ मेरे पापा को, मत ले जाओ प्लीज़, मेरे पापा को मत ले जाओ, मैं मेरे पापा अलावा नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, मैं उनके अलावा कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ, नहीं जी सकती, प्लीज़ कोई तो रोको मेरे पापा को, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, मैं नहीं जाने दूंगी मेरे पापा को, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो वो तो ऐसे पागल की तरह रो रही होती है, फिर वैसे ना भाग के जाके उसके पापा की बॉडी को ऐसे कस के पकड़ लेती कि नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो चाहे उसे ऐसे प्यार से समझाती कि प्लीज़ सोना प्लीज़, अगर वैसे रोती रहोगी फिर 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 आत्मा को तकलीफ होगा, समझो। क्या तुम तुम्हारे पापा को तकलीफ में देख सकती हो? नहीं ना, तो प्लीज़ प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के सर को बहुत प्यार से समझाते और फिर से तो औरत का इशारा करते, जब वो औरत वगैरह फिर से आकर सुनल को पकड़ लेती और उन लोगों को भी इशारा करती कि जल्दी चलो। फिर जो है बड़ी वगैरह लेके वहाँ से तुरंत निकाल जाती है ना। सुनल बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। फिर कुछ देर तक वहाँ पे काफ़ी लोग वगैरह रहती है ना, आसपास के पड़ोसी वगैरह, वो औरत वगैरह, कुछ लोग वगैरह। पर धीरे धीरे तो एक एक करके वहाँ से सब की सब चले जाती, रात भी हो जाती। फिर इधर चाय बहुत सारी काम ख़त्म करने के बाद घर पे आती और अब तो सिर्फ बारिश भी हो रहा था, चाय पूरी तरह से भीग चुकी थी। और सच को तो अब तो एकदम से सुबह होने को आ रही थी, पर फिर भी वो काम ख़त्म करने के बाद अपने घर पे नहीं जाती, वो सीधा सुनल के घर पे आती, क्योंकि उसे सुनल की फिक्र हो रही थी भाई, उसे सुनल की चिंता हो रही थी, टेंशन हो रही थी, इसलिए वो बारिश में भी वो काम ख़त्म करके वो सीधा यहाँ पे आ जाती। और उसे देख के ना उसके घर पे जो मेड था ना, वो भाग के आती एक तवा लेके कि अरे अब तो भीग गई हो, जल्दी से थाल से साफ कर लो। तो कहती ठीक है, पर सोना सोना कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तो कहती नहीं, वो ठीक नहीं है, वो सबके कमरे में पड़ा है, अभी भी रो रहा है, प्लीज़ अब जाके थोड़ा समझे ना, मैं कब से समझाई जा रही हूँ पर मेरी बात मान ही नहीं रहा है। और कैसे ही मानेगी, अपनी बाप जो थी। तो कहती कोई ना, मैं देखती हूँ। तो जो ऐसे बोल के ना अंकल के रूम में चले जाती। फिर वहाँ सुनल तो ऐसे बेड पे पड़ के ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो वो जाके सुनल के शोल्डर पे हाथ रखती। सुनल एकदम से काँप उठती, उसे लगती कि उसके पापा आए हैं। और ऐसे ही वो जॉय को देखती है ना, वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती। तो कहती क्या अभी भी रो रही है? शांत, ऐसे पागल की तरह कौन रोती है? तो ऐसे बोल के वो ऐसे उसके पास जाते हैं ना, तो सुनल उसे फिर से आँख खा लेती। क्या हो गया, फिर क्यों मेरी शादी क्यों होना था ऐसा, क्यों? तो कहती शांत, रिलैक्स, तुम थोड़ा सा सो जाओ, हाँ थोड़ा सा आराम कर लो, मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ, चलो लेट जाओ। तो जो ऐसे बोल के ना उसे ज़बरदस्ती लेटा देती। वो तो एकदम से लेटना ही नहीं चाहती, वो सुना नहीं चाहती। वो कहती नहीं
जाना है ना तुम जा सकती हो। तो कहती क्या, मैं तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ के कैसे जा सकती, पागल हो क्या, मैं नहीं जा रही हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर लेट जाओ। तो इतने में मेड आ जाती है ना पनीर लेके, तो जो ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा पनीर पिला देती, क्योंकि वो खाना तो नहीं खाती, इसलिए थोड़ा सा पनीर पिला देती कि अब रिलैक्स, इधर आओ। तो ऐसे बोलकर बहुत प्यार से सुनल की बालों पे ऐसे हाथ फेरी होती है और उसे ना एकदम बच्ची की तरह ऐसे सला रही होती है। पर इधर हमारी श्यामा, ओह माय गॉड, उसकी हालत भी बहुत बुरा था। वो तो बार बार चिल्लाए जा रही थी कि पापा प्लीज़ प्लीज़ बंद कर, पापा प्लीज़, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, प्लीज़, मैं आपको पहले ही कहा था, पर अब मेरी बात सुन ही नहीं रहे। फिर मैं कहाँ चाहती हूँ आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बिजनेस, मैं नहीं चाहती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे बस सोनल चाहिए, सिर्फ सोनल, पापा प्लीज़ ओपन द डोर। तो ऐसे बोलते हुए चिल्लाते हुए अब बार बार वैसे ही तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे तो डोर तोड़ाया नहीं जा रहा था, इसलिए वो ऐसे ही ना फोन डोर तोड़ने की कोशिश करने लग जाती, पर उसके हाथ पे तो मानो बहुत गहरा कट लग जाती। वो हाथ पकड़ के ऐसे चिल्लाने लगती कि आउच, मम्मा, पर उसकी आवाज़ तो उसके पापा की कानों मानो जैसे जा ही नहीं रही थी। पर उसके घर पे वो जो नकार था ना, वो सुन ली थी। वो अपने मालिक को रिक्वेस्ट करती कि साहब प्लीज़, बच्ची है, रो रही है, हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो गया, प्लीज़ एक बार डोर ओपन कर दीजिए, मैं सिर्फ देख लेती हूँ कि कहीं बेटिया ठीक तो है ना। तो कहती कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम जाओ यहाँ से, तो अगर कुछ हो गया ना वो मैं देख लूँगी, तुम उसकी चिंता मत करो, जाओ। तो उन्होंने तो मेट पे गुस्सा कर दी थी, है ना, नौकर पे गुस्सा कर दी थी, जिस कारण उन्होंने चढ़ झुका के वहाँ से चले जाती। पर अंदर श्यामा, ओह माय गॉड, वो तो वैसे खून निकालने की वजह से एकदम से बेहोशी पड़ जाती। और उसकी पापा थोड़ी देर वही खड़ी रहती, पर जैसे देखती कि अब तो कोई शोर नहीं आ रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सोचती कि अब तो ज़रूर सो गई होगी, और कितनी देर चिल्लाएगी, आजकल के बच्चियाँ भी ना आसानी से किसी की बात कहीं नहीं सुनती। तब क्या बोलो यार, उन्होंने तो एक नज़र अपनी हालत को देखती भी नहीं भाई, उन्होंने तो सीधा अपने बेड पे जाकर लेट जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसका आने वाली पार्ट में क्या होगा। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।